नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्शम चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे OBS स्टूडियो की जो बेहतरीन प्लगइन्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी और सबसे बेहतरीन प्लगइन है वो है आपकी मल्टीपल आउटपुट वाली प्लगइन। और ये प्लगइन कौन सी होती है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। डॉक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल आउटपुट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लगइन से फायदा ये होता है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। मान लो जैसे हमारी यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है यूट्यूब पर, हम चाहते हैं इसी लाइव स्ट्रीमिंग को फेसबुक के ऊपर लाइव करना, हम चाहते हैं अपने दूसरे और जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं उस पर भी हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहे, तो उस काम में आती है ये मल्टीपल आउटपुट वाली प्लगइन। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल आउटपुट इस तरह से ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड न्यू टारगेट का ऑप्शन आएगा। ऐड न्यू टारगेट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको URL दे देना है। मान लो आप फेसबुक पर लाइव करना चाहते हो तो फेसबुक का URL आपको यहाँ दे देना है। और अगर आप किसी दूसरे चैनल पर लाइव करना चाहते हो तो उसका URL आपको दे देना है और यहाँ पर स्ट्रीम की दे देनी है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा ये सेटअप हो जाएगा। जो आपका चैनल है उसकी स्ट्रीम की और URL यहाँ पर सेट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पर टारगेट एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर और भी दूसरे टारगेट, दूसरे चैनल, दूसरे जो भी पेजेस वगैरह हैं उन्हें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और आप मल्टीपल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर। तो ये एप्लीकेशन है, जो ये प्लगइन है, बहुत ही काम की प्लगइन है। तो इसे फिलहाल हम बंद कर देते हैं और उसके बाद बात करते हैं दूसरी सबसे बेहतरीन प्लगइन के बारे में। और दूसरी प्लगइन है हमारी एडवांस्ड ऑटो सीन स्विचर प्लगइन। ये प्लगइन क्या होती है, आप टूल्स पे जाओ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हो एडवांस सीन स्विचर। एडवांस सीन स्विचर प्लगइन का फायदा ये होता है, मान लो हमारे यहाँ पर हमने 2-4 सीन बना रखे हैं और हम चाहते हैं हमारे ये जो सीन्स हैं ये ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद चेंज हो जाए। मान लो हमारा ये कैमरा वाला सीन है, हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा सीन जो हमने दूसरे कैमरे का बना रखा है वो कुछ सेकंड बाद, यानी जो भी टाइम हम फीड कर देंगे उस टाइम बाद वो सीन अपने आप ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा सीन चेंज करना है, चौथा करना है, तो उन सबको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये अपने आप ही ये काम करती रहती है। एडवांस सीन स्विचर ये जो प्लगइन है, इन सभी प्लगइन्स के मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा इसका सेटअप कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह, कितने टाइम बाद आपका सीन चेंज हो और आपका ये सीन चेंज होने के बाद किस सीन पर जाए, वो सारा कुछ आप इसके अंदर पूरा सेटअप आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसकी डिटेल वीडियो भी मैं आगे लेके आने वाला हूं, वो बना दूंगा। तो ये हमारी 2 प्लगइन हो गई, एक हो गई मल्टीपल आउटपुट वाली प्लगइन और दूसरी हो गई एडवांस सीन स्विचर वाली प्लगइन। अब बात करते हैं अपनी तीसरी प्लगइन की। तो तीसरी प्लगइन जैसे कि आप देख रहे हो इस समय मैं अपना कैमरा यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। मैं अपने वेबकैम से इस समय वीडियो आपको यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे OBS में मेरा जो कैमरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको ये एक तरह का फेस ट्रैक कर रहा है। अगर आपका कैमरे के अंदर ये फीचर नहीं है फेस ट्रैकिंग का, तब भी ये जो प्लगइन मैं बात कर रहा हूं तो ये प्लगइन आपके फेस को ट्रैक करती रहेगी। कैसे करता है, मैं देखो थोड़ा सा पीछे हो रहा हूं तो ये देखो आप, मेरा जो कैमरा है वो अपने आप ही मेरे को यहाँ पर ट्रेस करता रहेगा, मेरे फेस को ट्रैक कर रहा है, जूम इन जूम आउट इस तरह से हो रहा है। तो ये काम होता है हमारी इसी प्लगइन का। तो ये जो प्लगइन है इसका नाम है आपका फेस ट्रैकर। फेस ट्रैकर प्लगइन है, OBS फेस ट्रैकर प्लगइन। अब ये प्लगइन आपको कहाँ दिखाई देगी, जैसे हमारा मान लो ये सोर्स है, कैमरे का सोर्स है, तो आपको जाना है फिल्टर्स में। जैसे आप फिल्टर्स पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो फेस ट्रैकर। फेस ट्रैकर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये फेस ट्रैकर है। इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आप कितना जूम चाहते हो, वो सारी कुछ सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, टॉप रखना है, बॉटम रखना है, स्केल, इमेज, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। और इससे फ़ायदा यही होता है कि अगर आप इधर उधर मूव भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और आपके कैमरे के अंदर अगर इस तरह का फीचर नहीं है, तब भी ये जो फेस ट्रैकर वाली प्लगइन है तो ये प्लगइन भी काफ़ी अच्छी बेहतरीन प्लगइन है। और अब बात करते हैं चौथी प्लगइन की, और चौथी प्लगइन है OBS NDI प्लगइन। अब NDI प्लगइन क्या होती है, NDI प्लगइन का फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो मेरे ये वाला जो मैं PC पर अपना OBS यूज़ कर रहा हूँ, इसी OBS को मैं चाहूँ अपने लैपटॉप पर यूज़ करना,
तो उसे भी मैं कर सकता हूं। उसके लिए हमारी NDI प्लगइन काम में आती है। यहाँ पर टूल्स पर आप जाओगे तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं NDI आउटपुट सेटिंग, यानी जो हमारे OBS का जो आउटपुट है हम NDI प्लगइन के थ्रू किसी भी दूसरी डिवाइस पर, लैपटॉप पर उसे हम शो कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। तो NDI आउटपुट प्लगइन भी बहुत ही काम की प्लगइन है, इसे भी आप जरूर यूज करके देखें। तो ये हमारी कुछ प्लगइन्स हो गई, एडवांस सीन स्विचर हो गई, एनिमेटेड लोअर थर्ड की प्लगइन है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो एनिमेटेड लोअर थर्ड वाली जो प्लगइन है उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा एक प्लगइन होती है ग्रेडियंट सोर्स विंडोज़ वाली प्लगइन, जिसमें आप मतलब अपनी विंडोज़ को थोड़ा कलरफुल बना सकते हो, जो ग्रेडियंट्स इफेक्ट है उन्हें आप लगा सकते हो। इसके अलावा एक और प्लगइन है, वो है मूव ट्रांजिशन प्लगइन। उसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो मूव ट्रांजिशन है, मूव ट्रांजिशन प्लगइन है, उसमें जब आप सीन वगैरह चेंज करते हो तो आपको कुछ इस तरह के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ सीन चेंज कर रहे हैं तो इस तरह का आपको इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाता है। तो ये जो काम करती है, ये मूव ट्रांजिशन प्लगइन काम करती है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक और प्लगइन का जैसे मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, वो है सोर्स रिकॉर्ड प्लगइन। अब सोर्स रिकॉर्ड प्लगइन का काम क्या होता है, आप जैसे मान लो हमारा ये वाला सीन यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें आपका यहाँ पर कैमरा भी शो हो रहा है, यहाँ पर चैट रूम शो हो रहा है, डेट आ रही है, ये आ रहा है, नीचे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो नॉर्मली जब हम यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो भी स्क्रीन पर शो हो रही हैं वो हमारी रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन अब अगर आप चाहते हो, ये जो प्लगइन मैं बता रहा हूँ सोर्स रिकॉर्ड प्लगइन, ये प्लगइन क्या करेगी, अगर आप चाहो कि यहाँ पर जैसे केवल ये जो आपका कैमरा है, यानी आप अपने केवल कैमरे को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आपका जब आप रिकॉर्ड करोगे सोर्स रिकॉर्ड प्लगइन के थ्रू, तो ये आपका केवल कैमरा रिकॉर्ड होगा, बाकी ये सारी चीज़ें हैं ये रिकॉर्ड नहीं होंगी। इनमें से जो भी सोर्स आपको रिकॉर्ड करना है तो वो अलग अलग आप सोर्सेज को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये प्लगइन भी काफ़ी बढ़िया प्लगइन है। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर डेट टाइम वगैरह आ रहा है, तो ये बेसिकली एक प्लगइन नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट है। इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप डेट टाइम वगैरह कैसे शो कर सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। डेट टाइम वगैरह अगर आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये है हमारी कुछ यूज़फुल प्लगइन। वैसे तो बहुत सारी प्लगइन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एक आती है स्पेक्ट्रलाइजर प्लगइन आती है, जो म्यूज़िक के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे जब कोई म्यूज़िक वगैरह अगर आप प्ले कर रहे हो तो म्यूज़िक का जो वो होता है ना, जैसे बीट टाइप की जो होती है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देती रहेंगी, जैसे जैसे आप बोलोगे तो वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। इसके अलावा एक प्लगइन आती है सीन एज ट्रांजिशन। तो ये कुछ प्लगइन्स थी जो मुझे अच्छी लगती हैं और इनको आप यूज़ करके देख सकते हो। इन प्लगइन्स को मैं एक फ़ोल्डर के अंदर, सारी प्लगइन्स को फ़ोल्डर के अंदर डाल के उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इनमें से किसी भी प्लगइन्स का अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो, तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।